प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है फाइंडिंग HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन ये है जी कि फाइंड HCF ऑफ 30, 120, 90 एंड 210 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे याद रहे कि जो HCF है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे आता है कि जो 30 के फैक्टर्स होंगे फिर उनमें जो फैक्टर 30 का बनेगा अगर वो फर्ज करें 120 के फैक्टर बनाए जाएं वो उसमें भी हो, ठीक है, और वही फैक्टर फिर 90 में भी हो और फिर वही फैक्टर 210 में भी हो, मतलब इससे ज़्यादा आप कॉमन ना ले सकें तो फिर उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह देंगे इन चारों नंबर का। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह टेक्निक से चलते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है 30 इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और 210 जो सबसे बड़ा है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 30 और 210 की बात करते हैं। तो नाउ फॉर 30 एंड 210 जो नंबर इनमें बड़ा है वो डिविडेंड के तौर पे आएगा, यानी 210 डिविडेंड के तौर पे आएगा और 30 जो है वो डिवाइजर के तौर पे आएगा। अब 30 के टेबल में अगर आप देखें 7 से मल्टीप्लाई करने से 210 ही आता है, ठीक है, और इनका डिफरेंस जो है वो 0 आ जाता है। तो हमने पढ़ रखा है कि जिस डिवाइजर से रिमाइंडर, ये जिसे मैं आर कह रहा हूँ, 0 आ जाए वो फैक्टर कहलाता है। इसका मतलब 210 में और 30 में जो HCF हुआ वो 30 हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 210, यहाँ पर 210 लिखना था मैंने, इज 30। ठीक है, अब ये हमारा HCF आ गया है। अब हम इस HCF को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट नंबर्स के लिए। ठीक है, ये इत्तेफाक से ये 30 यही नंबर आ गया गिवन, अगर ये कुछ और नंबर होता तब भी फिर हम इसी को आगे लेके चल रहे होते। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नाउ फॉर नेक्स्ट नंबर जो है 90, चले 120 की बात कर लेते हैं, चूंकि अब सेकंड जो लार्ज नंबर है वो ये है, 120 की बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम इस 30 को चेक करते हैं कि क्या ये इसमें क्या फैक्टर बनता है 30 और 120 में। ठीक है, तो 120 जो कि एक बड़ा नंबर है इसको डिविडेंड के तौर पे रख लेते हैं और 30 को डिवाइजर के तौर पे रख लेते हैं हम। 30 के टेबल में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 ही बनता है। ठीक है, इन 30 30 30 और 30 4 दफ़ा ऐड हो तो ये 120 आता है और रिमाइंडर 0 आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि HCF ऑफ 30, चूंकि ये नंबर के तौर पर हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड 120 इज 30। अब यहाँ तक 30 जो है वो HCF आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब कि इन तीनों नंबर्स का HCF 30 बन चुका है। अब जो लास्ट नंबर है वो कौन सा रह गया जी, 90 रह गया है। अब हम इसका और इस 30 का HCF देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ फॉर 90 30 से बड़ा है इसलिए ये डिविडेंड के तौर पे आएगा और 30 डिवाइजर के तौर पे आएगा। 30 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 0 आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि जो HCF है ऑफ 90 एंड 30 इज 30, चूंकि 30 ही वो डिवाइजर है जिससे रिमाइंडर 0 आया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 30, 90, 120 एंड 210 इज 30। तो इस तरीके से आप जो गिवन नंबर्स हैं उनका HCF फाइंड कर सकते हैं।